हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग लाए हैं कोर्स 9 पेपर में असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकंड ईयर का है। ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ग्रेडिंग प्रणाली क्या है और इसके प्रकारों एवं महत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह के जो है जितने भी नोट्स है प्रोवाइड जो है हम अपने यूट्यूब चैनल में दिया जा रहा है। इस तरह का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग जो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर उन दोस्तों तक करें जो इसको जो है बीएड से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसके प्रकारों एवं महत्व की व्याख्या करें। इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसके प्रकारों एवं महत्वों की व्याख्या करें। तो हम लोग देखते हैं आज व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। ग्रेडिंग सिस्टम, इसकी रूपरेखा में देखते हैं हम लोग। प्रस्तावना, ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार, ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, तो आगे हम लोग देखिए इस प्रकार ग्रेडिंग प्रणाली में जो है रूपरेखा में हम लोग देखते हैं। रूपरेखा में देखिए प्रस्तावना, ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ एवं परिभाषा, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार, ग्रेडिंग प्रणाली का महत्व और निष्कर्ष। ग्रेडिंग प्रणाली क्यों दिया जाता था बच्चों को? क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली के द्वारा जो बच्चों में जो है एक समान रूप देखा जाए, ताकि बच्चों में जो है हीन भावना ना उत्पन्न होती, इसलिए ग्रेडिंग प्रणाली दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में क्या है। इसका प्रस्तावना में कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन तथा आकलन का बहुत अधिक महत्व है, जिसके आधार पर अभिभावक एवं शिक्षक बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसमें छात्र प्रश्न पत्रों में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और परीक्षकों द्वारा उन्हें अंक प्रदान किए जाते हैं। बच्चे जो है पर एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बाद जो है बच्चों को जो है उत्तर पुस्तिका मतलब जांच करने के बाद उसे क्या दिया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है। और ये अंक 0 से 100 तक के प्राप्तांक हो सकते हैं। इनके आधार पर पूर्व निर्धारित मनचाहे विभाजन के आधार पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी में रख दी जाती है। मतलब पहले था कि पहले जो है 0 से 100 के बीच जो है बच्चों को अंक प्रदान करने के बाद उन्हें जो है जिस तरह का लाते थे उन्हें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में रखा जाता था, जिससे बच्चों को एक प्रकार की हिंसा उत्पन्न हो जाती थी ज़्यादा या कम अंक को लेकर। बच्चों में ऐसा देखा जाता था कि जो बच्चे ज़्यादा अंक लाते थे, जो बच्चे कम अंक लाते थे, तो कम अंक वाले लाने वाले बच्चों में जो है ज़्यादा अंक वाले बच्चों के प्रति हिंसा हो जाती थी, पढ़ाई छोड़ देते थे, है ना। कुछ बच्चे जो है मतलब कम अंक लाने के कारण जो है पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं जाता था उनका। तो इस प्रकार जो है ये जो है इसको ख़त्म करने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया था। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी तथा अनेक विश्वविद्यालयों ने मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाई जो बच्चे के हित में रहे और हिंसा ना हो, उसे ग्रेडिंग प्रणाली कहते। कई सारे आयोगों ने मिलकर, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय अनुदान और कई सारे विश्वविद्यालयों ने मिलकर जो है कि सोचा कि सभी बालकों के लिए जो है एक आयोग बनाया, एक प्रणाली बनाया जाए जिसमें जो है हिंसा की उत्पन्न ना हो, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग प्रणाली का नाम दिया गया, जिसे हम लोग ग्रेडिंग प्रणाली का नाम दिए। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली इस प्रकार ये प्रणाली है जिससे बच्चों को उनके सभी पक्षों को ध्यान में रखकर अंकों के स्थान पर ग्रेड अंक देना चाहिए, मतलब देने लगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि अंकों के स्थान पर क्या देने लगा, ग्रेड अंक जो है देने लगा। वही ये ग्रेडिंग प्रणाली, जिससे सभी की समानता, विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता बनी रहे, है ना। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चों में जो विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और जो है समानता सभी बच्चों में क्या रहेगी, बनी रही थी। इसलिए जो ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया था, ताकि जो बच्चों में क्या है, एक हिंसा की भावना उत्पन्न ना हो। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ है। ग्रेडिंग प्रणाली का क्या अर्थ होता है? ग्रेडिंग प्रणाली का समान अर्थ होता है पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों का मानक मापदंडों के आधार पर आकलन तथा मूल्यांकन करना। मतलब ग्रेडिंग प्रणाली जो दिया जाता है, सभी विभिन्न मतलब बालकों के सभी स्तरों को जो है मापदंड करने के बाद उनका जो है व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन करने के बाद, आकलन मूल्यांकन करने के बाद जो है बालकों का जो है पूरे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है उसका आकलन करने के बाद कक्षा के अंतिम में जो है उनका क्या जाता है, ग्रेडिंग दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों की उपलब्धियों, अचीवमेंट का गुणात्मक आकलन है, जिससे पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम, एक ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ग्रेड निर्धारित प्रणाली लागू करने पर बल दिया जाए, जिससे पूरे देश में एक ही प्रकार की व्यवस्था होने से समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बनी रहे। इसलिए जो ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया था। ठीक है, हम लोग ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ समझ गए। ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ हो गया मापदंडों के आधार पर आकलन तथा मूल्यांकन करना ही ग्रेडिंग प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका परिभाषा में देखते हैं। परिभाषा क्या है? कुछ आयोगों ने अपने अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में बोला था, जो इस प्रकार है। ग्रेडिंग प्रणाली की जो है परिभाषाएं
ये बात कही थी माध्यमिक शिक्षा आयोग 5253 है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग 5253 के अनुसार कहा गया था कि विद्यालय में बच्चों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को अंकों के बदले ग्रेड देना है। अंकों के बदले में क्या देना है, इस बच्चों को ग्रेड देना ही ग्रेडिंग प्रणाली कहलाता है। ये बात बोला था माध्यमिक शिक्षा आयोग 5253 में। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा में इस चीज़ को लिख सकते हैं कि विद्यालय में बच्चों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं को अंकों के स्थान पर क्या देना है, ग्रेड अंक देना है ग्रेड प्रणाली में। अगला परिभाषा था विश्वविद्यालय अनुदान। यूजीसी ने 1975-76 के अनुसार, ये बात यूजीसी विश्वविद्यालय आयोग अनुदान ने दिया था, है ना। 75-76 में क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों की उपलब्धियों का गुणात्मक आकलन है, परिणात्मक आकलन नहीं। मतलब बालकों के जो है मतलब उनके जो है गुणात्मक आकलन है, गुणों का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, मापदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, और ना ही ये परिणात्मक आकलन, ये परिणात्मक आकलन नहीं है। ये बात बोला था विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने 75-76 में बोला था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। ठीक है, ये है ग्रेडिंग प्रणाली क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षा में छात्रों की प्रगति जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, तो उसका जो है वो क्या कहता है, मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास फेल कोशिश करने और पूर्णांकों में से कितना प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए, ऐसा बताने की अपेक्षा उन्हें अक्षर ग्रेड प्रदान की जाती है। उन्हें जो है बच्चे जो है कितने पास किए, फेल किए, कितने अंक प्राप्त किए, तो उनको जो है एक अक्षर के रूप में देना है, अक्षर को जो है ग्रेड के रूप में प्रदान करना है। ठीक है, जैसे ABCDE या OABCDE आदि प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से जो है ग्रेडिंग अंक में जो है अंकन के बदले में ग्रेड दिया जाता है, अंकों के बदले में ग्रेड दिया जाता है। ठीक है, अंकन की कमियों को के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 5253 तथा शिक्षा आयोग 64-66, इसको कठारिया भी कहते हैं, ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया था। सबसे पहले ये बात जो है बोला था माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा आयोग ने जो है ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अन्य आयोगों एवं समितियों के सुझाव के आधार पर अंकन के लिए एक विकल्प अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग की अनुशंसा की। यह सुझाव कोई नया नहीं है, परंतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संख्यात्मक अंकों के स्थान पर आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में प्रतीकात्मक अंकन प्रणाली की अनुशंसा की थी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि भाई कई सारे आयोगों ने जो है ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में बहुत पहले भी बोल चुका था। विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी आयोग ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों ने 1975-76 में ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की और उनके आधार पर उन्होंने 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में अपनाने पर सहमति प्राप्त की। मतलब विश्वविद्यालय आयोग ने जो है क्या कहता है, ग्रेडिंग प्रणाली में जो 7 बिंदुओं को जो क्या कर दिया, उसमें आयोग में जोड़ा गया, 7 बिंदुओं को जोड़ा गया था जो इस प्रकार है। इस प्रकार 7 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली में उपलब्धि स्तर को, मतलब जो बच्चे अचीवमेंट किए हैं, जांचने के लिए सर्वोत्तम को O, बहुत अच्छा को A, अच्छा को B, औसत को C, बहुत औसत से कम को D, खराब को E तथा बहुत खराब को F प्रदान किया जाता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली जो इस प्रकार है कि बच्चे जब सर्वोत्तम बहुत अच्छा आते तो उसको A दिया जाता है, उपस्थिति स्तर अंकन के लिए अक्षर या ग्रेड, ये सब ग्रेड दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वेरी गुड के लिए A देना है, अच्छा गुड के लिए जो है B देना है, औसत रहे तो C देना है। ठीक है, औसत से कम बिलो एवरेज रहे तो D देना है, खराब रहे तो E देना है, और बहुत खराब रहे तो F जो है। इन 7 बिंदुओं की मदद से जो है बच्चों को क्या दिया जाता है, ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली में परीक्षक छात्रों के प्रश्नवार उत्तरों को सीधे सीधे ग्रेड देकर मूल्यांकन कर सकते हैं तथा संपूर्ण उत्तर पुस्तिका के लिए औसत ग्रेड ज्ञान कर लिया जाता है। ग्रेड औसत की गणना के लिए सभी ग्रेडों में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब कि प्रश्नों का जो है अलग अलग उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए उसे क्या किया जाता है, औसत ग्रेड प्रणाली दी जाती है, जिन्हें फिर अंकों को जोड़कर औसत ग्रेड ज्ञात करता है, जिसे ग्रेड बिंदु औसत, ग्रेड पॉइंट एवरेज कहा जाता है। ग्रेड बिंदु औसत वैसे कहते हैं जिसमें सभी अक्षरों के अंकों को जो है जोड़कर जो है एक औसत निकाला जाता है, जिसे हम लोग ग्रेड बिंदु औसत कहते हैं। ठीक है, इस गणना में O को 6, A को 5, B को 4, C को 3, D को 2 और E को 1 तथा F
को शून्य अंक प्रदान किए जाते हैं। यह संख्या एक निश्चित अवधि के दौरान अर्जित या फाइनल ग्रेड या एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं ग्रेड बिंदु औसत की गणना। ग्रेड बिंदु औसत की गणना इस प्रकार क्या है, जो सर्वोत्तम ओ है ना, उसको 4 अंक दिया जाता है ग्रेड बिंदु में। बहुत अच्छा ए को 5, अच्छा को बी को 4, औसत को सी को 5 और औसत से कम डी को जो है 4, खराब को ई को 4, बहुत खराब थी को, इस सब जो है ग्रेड बिंदु है। ठीक है, अब ग्रेड बिंदु औसत कितना हुआ, GPA फाइनल जो है ग्रेड पॉइंट एवरेज 29, सबको जोड़ के जो 29 अब बटे जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, 4.41 जो है इसका क्या निकला, ग्रेड बिंदु औसत की गणना प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हम लोग समझ गए ग्रेड बिंदु औसत क्या होता है। सभी अक्षरों को जो है उनके जो है क्या कहते हैं, अंक में देने के बाद उसका औसत जो अंक निकालते हैं वही है ग्रेड बिंदु औसत। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार। ग्रेडिंग प्रणाली के कितने प्रकार है, तो ग्रेडिंग प्रणाली के जो है मुख्यतः 6 प्रकार है। पहला है प्रतिशत ग्रेडिंग, दूसरा अक्षर ग्रेडिंग, तीसरा समानता संदर्भित ग्रेडिंग, चौथा है मास्टरी ग्रेडिंग और पांचवा सफल या असफल, और छठा में है मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। तो ये 6 जो है ग्रेडिंग प्रणाली के क्या है, प्रकार है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पहला हो गया प्रतिशत ग्रेडिंग, दूसरा हो गया अक्षर ग्रेडिंग, तीसरा हो गया समानता संदर्भित ग्रेडिंग, चौथा में हो गया मास्टरी ग्रेडिंग, पाँचवा में हो गया सफल या असफल, छठा में हो गया मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। इसमें पहला देखते हैं प्रतिशत ग्रेडिंग क्या होता है। प्रतिशत ग्रेडिंग वैसे ग्रेडिंग जिसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिशत में अंक देना है। इसमें जो है अंकों को किस में देना है, प्रतिशत में देना है। यह आमतौर पर परीक्षा में प्रतिशत था। असेसमेंट पर प्राप्त अंकों को प्रतिशत पर आधारित है, प्रतिशत ऑफ 100, मतलब कि इसमें जो है अंकों को किस में देना है, प्रतिशत के रूप में जो हम लोग ग्रेड अंक देते हैं वही है प्रतिशत ग्रेडिंग। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं अक्षर ग्रेडिंग। यहाँ पर बच्चों को अक्षर के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे A B C D E F, साथ में या माइनस का उपयोग भी किया जाता है, A+, B+, A-, B-, ये सब द्वारा जो है अक्षर ग्रेडिंग में दिया जाता है। ठीक है, अगला तीसरा में सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, नॉर्मल रिप्रेजेंट ग्रेडिंग। इसमें छात्रों की तुलना भी में एक दूसरे के समान आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है, मतलब इसमें छात्रों की तुलना जो एक दूसरे से जो है समान आधारों के रूप में रखा जाता है। मास्टरी ग्रेडिंग क्या होता है, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को कहाँ तक सीखा है ये तय किया जाता है। ठीक है, मास्टरी ग्रेडिंग से जो है बच्चे कितना सीखे हैं इसका आकलन, इसका जो है क्या कहता है, बच्चों को जो है तय किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। सफल या असफल, इस स्तर में बच्चों को 2 स्तरों में रखा जाता है, बच्चे पास हैं या फेल हैं। ठीक है, अच्छा अंतिम में हम लोग देखते हैं मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित है जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये प्रणाली जो है विशेष जानकारी पर केंद्रित होता है जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया पर के माध्यम से प्राप्त। इससे शिक्षक यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता है, विद्यार्थी को जो सीखने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार, तो ग्रेडिंग प्रणाली के 6 प्रकार को देखें हम लोग। ठीक है, अब अगला है तो ग्रेडिंग प्रणाली के महत्व। ग्रेडिंग प्रणाली के निम्नलिखित महत्व हैं। पहला है ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव कम हो जाता है। बच्चों में जो है क्या कहता है, ज़्यादा अंक लाने जाते तो कम अंक वाले बच्चों में जो है दबाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए जो है ग्रेडिंग प्रणाली में जो उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों, उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव को कम कर दिया जाता है। ठीक है, कि बच्चे जो है ज़्यादा अंक लाएंगे तो उसका दबाव जो है कम हो जाएगा। इसमें केवल परीक्षा के आधार पर अंक या ग्रेड नहीं दिया जाता, बल्कि बच्चे के असेसमेंट, कक्षा में उपस्थिति, व्यवहार, तमाम सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब ग्रेडिंग जब भी दिया जाता है तो बच्चों को जो है केवल परीक्षा के आधार पर नहीं, पक्षों के जो है सभी पक्षों को ध्यान में रखकर जो है ग्रेडिंग दिया जाता है। ठीक है, तीसरा में हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग देने से अध्ययन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति की इच्छा विद्यार्थी आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चौथा में है ग्रेडिंग श्रेणियों को जानते हुए माता पिता भी अपने बच्चों की क्षमता के बारे में जानते हैं कि बच्चे को जो है कितने मतलब मार्क्स प्राप्त किए। ग्रेडिंग से जो है माता पिता भी जो है उनके जो है बारे में, क्षमता के बारे में जानने लगते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत जो बच्चों का क्या होता है, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ग्रेडिंग प्रणाली से बच्चे का मानसिक दबाव कम हो जाता है। ठीक है, बच्चे जो है
कम तनाव में आ जाते हैं ग्रेडिंग प्रणाली से। ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली से विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्ड के विद्यार्थियों की तुलना सरलता से की जाती है। कई सारे विद्यार्थियों की तुलना विश्वविद्यालयों बोर्डों के विद्यार्थियों की तुलना सरलता से की जाती है। ठीक है, 8वां में हम लोग देखते हैं ग्रेडिंग की सहायता से किया गया मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होती है। ठीक है, अगला है महत्व में 9वां में कि ग्रेड प्रणाली में विभिन्न विषयों और संकायों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना सरलता से की जाती है। ठीक है, और 10वां में है ग्रेडिंग प्रणाली में छात्र को एक विश्वविद्यालय या संस्था से दूसरे विश्वविद्यालय या संस्था में हस्तांतरण सरलता से किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ग्रेडिंग प्रणाली के जो है बहुत सारे महत्व को देखा गया। ठीक है, इसमें जो है अधिक अंक लाने का बच्चों में दबाव जो है कम कर दिया जाता है। बच्चों को में जो है मानसिक दबाव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर निष्कर्ष में हम लोग देखते हैं उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा बच्चों का आकलन देना अच्छा कारगर हुआ, जिससे बच्चों में भेदभाव को खत्म किया जा सकता है और यह प्रणाली समानता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता है। तो इस प्रकार आज हम लोग ग्रेडिंग प्रणाली को समझ के ग्रेडिंग प्रणाली में बच्चों में जो है अधिक अंक लाने वाले, कम अंक लाने वाले बच्चों में जो है एक हीन भावना उत्पन्न हो जाता था। बाद बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ देते थे, कम अंक वाले बच्चे जो है निराश की भावना उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए जो है सभी बच्चों को समानता रखने के लिए जो है ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया था और उसमें जो है सभी बच्चों को जो है बहुत अच्छा सर्वोत्तम इस तरह से जो है विभिन्न भागों में उनको ABCD ग्रेडिंग द्वारा जो है उनको क्या करता था, अंकों को जो है ग्रेड के रूप में प्रदत्त किया था। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ग्रेडिंग प्रणाली समझ में आ गया होगा। इस तरह का जो है जितने भी नोट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया टॉपिक के साथ हम लोग जो फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।